किसी छोटे से गांव में रहने वाला राधा मोहन एक साधारण से लड़का था। उसके माता पिता को उसकी शिक्षा और भविष्य की चिंता थी। अपने गांव की सरकारी स्कूल में राधा मोहन ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसका सपना और उत्साह आगे बढ़ने का था। राधा मोहन का सपना था कि वह अपने गांव के बाहर के शहर में अध्ययन करे और एक उत्कृष्ट जीवन बनाए। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राधा मोहन की कोई धन संपदा नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अद्भुत जानकारी और उच्च आत्मिकता थी। उसने अपने मन के उद्दीपन से स्कूल के अध्यापकों की मदद से शहर में एक छात्रावास में आवेदन किया। राधा मोहन की मेहनत और उत्साह ने उसे उसके सपने के करीब ले जाया। वह शहर में एक उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश पाया और अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। अपनी पढ़ाई के साथ साथ राधा मोहन ने समाज सेवा का भी सोचा। वह गांव में शिक्षा की गरीब बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र चलाने का सपना देखता था। उसने अपने शिक्षा के दौरान बड़ी मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके प्रयासों और मेहनत के फलस्वरूप एक प्रमुख फर्म ने उसे अपने कंपनी में काम करने का आमंत्रण दिया। राधा मोहन ने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में भी उत्कृष्टता की ओर ध्यान दिया। उसने अपने काम में प्रेम और मेहनत से काम किया और उच्च स्थान प्राप्त किया। अपने सफलता के साथ राधा मोहन ने अपने गांव के लिए भी कुछ करने का संकल्प किया। उसने गांव में एक शिक्षा केंद्र खोला और उसे निस्वार्थिक रूप से संचालित किया। राधा मोहन ने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में भी उत्कृष्टता की ओर ध्यान दिया। उसने अपने काम में प्रेम और मेहनत से काम किया और उच्च स्थान प्राप्त किया। अपने सफलता के साथ राधा मोहन ने अपने गांव के लिए भी कुछ करने का संकल्प किया। उसने गांव में एक शिक्षा केंद्र खोला और उसे निस्वार्थिक रूप से संचालित किया। राधा मोहन का सफलता का सफर उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। उसकी यह कहानी दिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति मेहनत, उत्साह और संघर्ष के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्थ हो, तो उसे कोई भी मुश्किल अटल नहीं रह सकती। राधा मोहन की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ राधा मोहन ने समाज सेवा का भी सोचा। वह गांव में शिक्षा की गरीब बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र चलाने का सपना देखता था। उसने अपने शिक्षा के दौरान बड़ी मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके प्रयासों और मेहनत के फलस्वरूप एक प्रमुख फर्म ने उसे अपने कंपनी में काम करने का आमंत्रण दिया।